ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? भिन्न पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने भिन्न देखे थे, उसके बाद भिन्नों के प्रकार। तो पहले मुझे बताओ, भिन्न फ्रैक्शन से आप क्या समझे हो? कोई बच्चा भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। भिन्न फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताएं, क्या थी? भिन्न क्या थे? कुछ भी, जो भी समझ में आया हो कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या था? एक पूर्ण को भागों में विभाजित, बराबर भागों में विभाजित कर रहे थे, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। किसी पूर्ण को, पूर्ण चीज होल को हम जब पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, भागों में, भाग में या फिर उसके पार्ट्स में हम विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो संख्या हमें मिलती है वो क्या होती है? भिन्न। जैसे उदाहरण देखा था, एक पूर्ण रोटी को हमने 1/4 4 भागों में बांटा था, तो उसका एक भाग कितना आ रहा था? 1/4। तो 1/4 आपकी क्या है? भिन्न। तो भिन्न या आपके भिन्न होते हैं जब हम पूर्ण को भाग में प्रदर्शित करें। भाग में हमेशा याद रखो, भाग आपका भिन्न है, पूर्ण आपका भिन्न नहीं होता है, उसका भाग आपका भिन्न है। तो भिन्न हमेशा इस तरह के नंबर्स होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। 1/4, 2/3, 3/7, इस तरह के आपके भिन्न हुए, जिसमें पी और क्यू, पी बाई क्यू है, पी को हम अंश कहते हैं और क्यू को क्या कहते हैं? हर। क्यू आपका हर कहलाता है, ये अंश न्यूमरेटर और क्यू डिनोमिनेटर। इसके साथ साथ आपको क्या बताया था कि भिन्न कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। ये मैंने अभी भी बताया, भिन्न कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे जैसे 4/4, 4/4 एक आ जाएगा, तो एक तो आपकी कैसी संख्या है? पूर्ण। तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये आपकी भिन्न नहीं होगी। क्लियर है? ये आपकी भिन्न नहीं होगी। इसी तरह 8/4, 8/4 करोगे तो ये कितना आएगा? 2। 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या आ जाएगा? 2। 2 भी आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो जो जो पूर्ण संख्याएं आती हैं तो वो आपकी भिन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि भिन्न क्या होती है? पूर्ण का एक भाग होती है। भाग होती है तो भाग होगा तभी वो आपका फ्रैक्शन होगा। भिन्न होगा जब वो भाग होगा। पूरी चीज आपकी कभी भी भिन्न नहीं होगी। तो जब आपकी पूर्ण संख्याएं आती हैं तब वो आपका भिन्न नहीं होती हैं। इसमें बताओ, किसी को कोई डाउट? बच्चों बताओ, सबको क्लियर है? क्लियर है ये? एक बार लिख कर बताएं क्लियर। सबको यहाँ तक समझ आया था? भिन्न, ठीक है। तो आपने उदाहरण देखे थे भिन्न के, रोटी का, ग्लास पानी भरा हुआ, सेब का आधा किलो सेब, तो ये सब भिन्न के उदाहरण थे। उसके बाद भिन्न के प्रकार आए थे आपके, जिसे हम आज भी दोबारा से रिपीट करेंगे। भिन्न के प्रकार आपने पढ़े थे उचित और अनुचित उस दिन, जिसे हम आगे देखेंगे। पहला आपका था उचित, दूसरा अनुचित और तीसरा मिश्र भिन्न। सबको याद है? यस मैम। ठीक है। उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न, ये तीनों प्रकार आज हम देखेंगे सही से। तो अब आगे चलते हैं। पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी पोल सेक्शन में देंगे। आपका रिकॉल टेस्ट है कल का। इनमें से कौन सी बताओ भिन्न नहीं है? अभी भी मैंने आपको समझाया, वही आपको बताना है कौन सी भिन्न नहीं है। नहीं है वो उसका आंसर देना है। ऑप्शन है आपके 1/2, फिर उसके बाद 9/7, 4/9, 12/6, कौन सी भिन्न नहीं है? आपका पोल सेक्शन खोल दिया है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आंसर। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन बी और सी के लिए भी आपके 3-4 बच्चे आ गए। तो बच्चों क्या नहीं समझ में आया? मैंने अभी तो बताया था कि पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती, बाकी पी और आई क्यू टाइप की संख्याएं आपकी भिन्न होती हैं। तो जिसमें p आपका छोटा भी हो सकता है, ये आपका अंश है, ये आपका हर है। तो ये आपका p छोटा भी हो सकता है और q से बड़ा भी हो सकता है। तो ये आपका 9/7 भी हो सकता है, जहां आपका अंश बड़ा है। 4/9 भी भिन्न है, यहाँ आपका अंश छोटा है नीचे वाली संख्या से है। 1/2 ये भी आपका भिन्न है, ये तो आपने रोटी वाले उसमें भी देखा था, 1/2 आ गया था। 12/6 आपका भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे भाग देते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपकी कैसी संख्या आती है? पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती हैं। बात समझ में आ रहा है? वरना भिन्न, यदि आपका ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है तब भी वो भिन्न है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है तब भी वो भिन्न है। क्लियर? सभी बच्चों को बताएं, समझ में आया? आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? आपका डी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो 2 हमने उस दिन थोड़ा से देखे भी थे। क्या? पहला देखा था उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है बच्चों, बताओ? किसी को याद है? हमने उस दिन भी पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उचित भिन्न। मैम जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। बिल्कुल सही बताया, जिसमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो आपका जिसमें अंश उसके हद से कम हो, छोटा हो, तो वो आपका उचित भिन्न है। अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो अंश जो है उसके हद से कम होता है। अंश उसके हद से कम होता है तो वो कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। उदाहरण बताएं सभी बच्चे, एक एक उदाहरण इसका मैसेज में लिखें। एक एक उदाहरण सभी बच्चे बताएंगे अपने पास से, जहां अंश उसके हद से कम होता है तो वो उचित भिन्न होती है। एक एक उदाहरण। हाँ, पहला आ गया 1/8, बिल्कुल सही। इसी तरह सभी बच्चे बताएं। 1/5, बिल्कुल सही। 4/12 भी आपकी उचित भिन्न है। 4/12 आपका 1/3 आ जाएगा, वो भी उचित भिन्न। और 4/12 भी आपकी उचित भिन्न। तो ये आपकी उचित भिन्न है। फिर 2/6 भी वही आ गया आपका 1/3। 2/6 भी आपका 1/3 ही है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 ही है। 3/6 भी आपकी उचित भिन्न है, बिल्कुल सही। पर ये 3/6 3 से भाग दोगे 1/2, 1/2 भी आपकी कैसी है? उचित भिन्न। अंश छोटा है हर से। 3/8, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। 3/8 भी आपकी उचित भिन्न है। तो सबको क्लियर हो रहा है? सभी बच्चे बताएं। जहां अंश उसके हद से कम होता है वो कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। 1/9, बिल्कुल सही। ये सारी भिन्न कैसी हैं आपकी? उचित भिन्न। क्लियर? तो ये आपके उदाहरण थे उचित भिन्न के, सभी ने सही बताए।
तो ये आपके कुछ और उदाहरण है, 3/5, 3/4, 6/8, 7/12, इन सब में आपका अंश क्या है, उसके हद से कम होता है। अंश उसके हद से कम है तो वो कैसी भिन्न है, आपकी उचित भिन्न। क्लियर, सबको समझ में आया। फिर सेकंड हमारा क्या था, अनुचित भिन्न। सेकंड हमने देखा था अनुचित भिन्न, विषम भिन्न। इसे बताएं क्या होता है इसमें, कोई बच्चा अनम्यूट करके बताए, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या है। मैम इसमें इससे उल्टा हो जाएगा। हाँ, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अंश उसके हद से बड़ा हो जाता है। अंश जब हद से बड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। तो अंश हद से बड़ा होगा, यहाँ पे इतना याद रखो कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो अंश हद से बड़ा होता है तो वो आपकी भिन्न कैसी होती है, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न। बिल्कुल सही, सभी बच्चे एक एक उदाहरण देंगे। पहला भी है 5/3, बिल्कुल सही। सभी बच्चे एक एक अनुचित भिन्न का उदाहरण दें। बिल्कुल सही, 8/3, 12/5, 7/2, 8/3, बिल्कुल सही। बेटा 6/1 नहीं होगा, यहीं पे यहाँ पे रुक जाओ। 6/1 क्यों नहीं होगा, 6/1 आपका 6 आ जाएगा जो कि एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न नहीं होती, और जब वो भिन्न होगी नहीं तो अनुचित भिन्न कैसे होगी। बात समझ में आ रही है। तो 6/1 नहीं होगी आपके यहाँ, 6/1 गलत है। बेटा 7/12 भी गलत है, 7/12 नहीं होगा क्योंकि 7 छोटी संख्या हो गई। 7/12 नहीं हो सकता, क्यों, 7 आपकी छोटी संख्या हो गई, 12 बड़ी हो गई, तो ये आपकी कैसी होगी, उचित भिन्न। ये आपका उचित भिन्न का उदाहरण है, अनुचित भिन्न का नहीं। तो 7/12 भी गलत है। 7/6 बिल्कुल सही, 7/6 सही कह रहे हैं। 12/5 आ गया पहले ही। 8/3 भी आ चुका है बेटा। 12/7 भी बिल्कुल सही। जहां आपकी ऊपर की संख्या बड़ी हो, नीचे की संख्या छोटी। 12/11 भी सही है। 6/5 भी सही है, और 7/2 हो गया था। तो यहाँ तक आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, सबके आ रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। जब अंश हद से बड़ा होता है तो वो कैसी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। तो यहाँ सबको क्लियर हुआ, जब भी अंश उसके हद से बड़ा होगा तो वो भिन्न कैसी होगी, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न कहलाएगी। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ये 5/3, 3/2, 11/8, 17/12, ये सारी आपकी कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर की संख्या आपकी क्या है, बड़ी है नीचे वाली संख्या से। 3 बड़ा है 2 से, 11 बड़ा है 8 से, 17 बड़ा है 12 से। ठीक है, तो क्या देखा आपने, उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न जब आपका अंश हद से कम होता है, अंश हद से छोटा होता है या हद से कम होता है, वो आपकी कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है। जैसे 1/2, 1/3 और 2/3, 3/7, ये जब अंश हद से कम होता है। और अनुचित भिन्न क्या होती है, जब आपका अंश हद से बड़ा होता है। अंश हर से नीचे वाले टर्म से बड़ा होता है, वो आपकी क्या हो जाएगी, अनुचित भिन्न। तो जैसे 7/3, 3/2, 12/5, ये सारी आपकी क्या है, अनुचित भिन्न। सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। यहाँ अंश हद से कम होता है, यहाँ अंश हद से बड़ा होता है। सबको समझ में आया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन सभी बच्चे यस ध्यान से मैम। पढ़ेंगे और उसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन पहले उसे ध्यान से पढ़ें। क्या पूछा जा रहा है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। आपको उचित भिन्न की डेफिनेशन बतानी है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 4 आपको। पहले ऑप्शंस देखें, से कम, से ज्यादा, के बराबर, या से एक ज्यादा। बताएं बच्चों क्या होगा इसका आंसर, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। तो जब भिन्न का अंश उसके हद से क्या होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। आने लगे बच्चों आपके आंसर।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकता है मुझसे। मैम हमें नहीं आता है। ठीक है, मैं बता रही हूँ। देखिए, आप अपने फोन, मैं अपना फोन आपके साथ स्क्रीन दिखा रही हूँ, आप उसमें देखें तो आपको मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। अब एक सेकेंड रुकिए, अब दिख रही है फोन की स्क्रीन। तो सबसे लास्ट रो में देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला कॉल का निशान, फिर वीडियो का, माइक का, उसके बाद एक हाथ का निशान है और हाथ के पास 3 डॉट हैं। उन 3 डॉट को क्लिक करें। इन 3 डॉट को क्लिक करना है। कर लिया बच्चे? अब 3 डॉट को क्लिक करोगे तो इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे आपके। क्या? इन कॉल मैसेजेस, और सबसे लास्ट आ रहा होगा एक्टिविटीज, गतिविधियां। सबसे लास्ट ऑप्शन देखें, एक्टिविटीज गतिविधियां आ रहा होगा। यस मैम। हाँ, एक्टिविटीज गतिविधियों को दबाएं, क्लिक करें। दबा दिया मैम। ठीक है, उसे क्लिक करने पर आपका पोल 1 एक्टिव लिखा आ रहा होगा। यस मैम। पोल 1 एक्टिव, उसे दबाएं। यस। उसे दबाने पे आपके ऑप्शन आ गए होंगे ABCD। यस मैम। हाँ, उनमें जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे दबाएं और नीचे वोट का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और कोई बच्चे जिसे भी नहीं आ रहा है पोल में आंसर करना? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9। इसी तरह बच्चे, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं आपको पोल में आंसर ऐसे ही देना है। पहले 3 बिंदु दबाएंगे, फिर एक्टिविटीज, फिर पोल, फिर जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो ऑप्शन, और उसके बाद वोट का बटन। जब वोटेड लिखा आ जाए तब मानिए कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन 1-2 बच्चों ने बी और सी भी आंसर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए। तो उचित भिन्न की परिभाषा ही ये थी कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है तो वो क्या होती है? उचित भिन्न होती है। जैसे हमारे उदाहरण भी थे, क्या थे? जब भिन्न का अंश उसके हद से कम हो। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। सभी बच्चों बताएं, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो जब उसका भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न। ठीक है, इसी तरह एक आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है -2/5। मेनली आप माइनस पे नहीं, संख्या पे ध्यान दें। 2/5 किस तरह की भिन्न है, आपसे ये पूछा जा रहा है। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं मिश्र भिन्न, और फिर उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इनमें से कोई नहीं। तो जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन का आंसर आपको कहाँ देना है? पोल में। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे पोल आया होगा, देखिए उस पोल में आंसर दीजिए कि 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। आने लगे बच्चों आपके आंसर।
मैम आपने पूर्ण संख्याओं की बता रखी थी। पोल की क्या? मैं आपने पूर्ण की बता रखी थी, -2। -2/5। 2/5 आप बताइए किस प्रकार का भिन्न है, ये पूछ रही हूँ मैं। मैंने क्या बता रखी थी, एक बार फिर से पूछें। दो बटा पांच, 2 अंश है, 5 हर है। पूर्ण संख्याएं तो बच्चे आपकी वो होती हैं 0 1 2 3 4 5। आप पूछ लें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 5, इस तरह की संख्याएं आपकी पूर्ण होती हैं। 2/5 तो आपकी भिन्न है, जिसमें 2 क्या है? अंश है, और 5 क्या है? हर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। ऑप्शन है मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। अब बताएं बच्चों, क्या नहीं समझ में आया इसमें? आधे बच्चों के आंसर सही हैं, आधे बच्चों के गलत हैं। आधे बच्चों ने बी दिया है। 2/5 कैसी भिन्न बताई है? उचित भिन्न। उचित भिन्न अभी आपने पढ़ा था, जब कभी अंश उसके हद से क्या हो? कम होता है, तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न। तो ये आपकी कैसी भिन्न हो गई? उचित भिन्न। आपका अंश क्या है? 2, उसके हद से क्या है? छोटा है। 2 5 से छोटा होता है। जब भी आपकी इस तरह की भिन्न, वो कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बाकी अनुचित भिन्न में क्या होता है? अंश बड़ा होता है। तो अंश तो बड़ा यहाँ पे है नहीं, 5/2 तो है नहीं। और मिश्र भिन्न तो अभी आपने पढ़ी ही नहीं है। तो मिश्र भिन्न तो मैं अभी आपको बताऊंगी। बताएं इसमें क्लियर क्या नहीं है। ए क्यों होगा बच्चे, बताएं। ए शायद पिछले वाले का आप आंसर दे रहे हैं शायद, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? उचित भिन्न आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? जब यस मैम। अंश उसके हद से कम होता है तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। बताएं क्लियर? ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछूं बच्चों, अब क्लियर हुआ है आप सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 12/5 क्या है? 12/5 आपकी पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, या प्राकृतिक संख्या है? ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आपसे पूछा जा रहा है 12/5 कैसी संख्या है? 12/5 पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न, या प्राकृतिक संख्या? बच्चों कैसे? आपकी क्लास 7 बजे से शुरू होती है, 7:30 बजने को आ गए हैं। टाइम पे ज्वाइन किया करें बच्चे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन फिर सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी एक आध वोट आए हैं। तो आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको बताया था क्या, उचित भिन्न क्या होती है, जब अंश उसके हाथ से कम होता है, और जब अंश हाथ से बड़ा होता है तो वो कैसी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। तो यहाँ आपका अंश ऊपर वाली संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो ये कैसी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो ये आपकी भिन्न कैसी हो गई, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है? अंश यस हद से कम है तो उचित भिन्न, अंश हद से बड़ा है तो अनुचित भिन्न। ठीक है, तो आप तीसरी तरह की भिन्न पढ़ते हैं, मिश्र भिन्न। सभी बच्चे इसका हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, मिश्र भिन्न क्या है। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या है, सोचते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, मिश्र, मिक्सचर, मिक्स्ड, मिला हुआ। किस किस चीज से मिला हुआ है, तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। सभी ये लाइन अपनी कॉपी में लिखेंगे। हाँ, सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये लाइन लिखें, क्या है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। लिख लिया बच्चों? ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं आपकी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और उचित भिन्न किस तरह की संख्याएं होती हैं, जहां अंश उसके हद से क्या हो, कम हो। जहां अंश हद से छोटा होता है वो ऐसी भिन्न होती है उचित भिन्न। जैसे 1/2, 2/3, 3/7, ये सारे भिन्न आपके क्या थे, उचित भिन्न। सबको क्लियर था ये दोनों चीजें? तो स्टार्टिंग में आपको याद है मैंने कहा था कि पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। क्लियर था? मैंने कहा था पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, जो भी पूर्ण संख्याएं आएंगी वो भिन्न नहीं होंगी। लेकिन यहाँ केवल पूर्ण नहीं है, पूर्ण के साथ एक उचित भिन्न भी आ रही है, इसलिए ये आपकी भिन्न होगी और इसे हम क्या कह देते हैं, मिश्र भिन्न। ठीक है, अकेले पूर्ण संख्या की बात होती तो वो आपकी भिन्न नहीं होती, दो आपकी पूर्ण संख्या है, भिन्न नहीं होगी। लेकिन दो के साथ 1/2 और आ गया तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मिश्र भिन्न। जहां पे दो आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है, उचित भिन्न। क्लियर? तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके होते हैं मिश्र भिन्न के। जैसे ये देखिए 4 2/3, 1 1/2। सभी बच्चे अपनी कॉपी में उदाहरण लिखें। जैसे 4 2/3, 1 1/2। बेटा यशवी सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपको कुछ नहीं कहना हो तो अपना माइक म्यूट रखा करें। ठीक है, तो जब कुछ कहना हुआ करे तो माइक को अनम्यूट कर लें। तो ये आपका क्या है, 4 2/3, 1 1/2, ये आपके कैसे भिन्न है, मिश्र भिन्न। जहां पर 4 आपकी क्या है, 4 आपकी पूर्ण संख्या है और 2/3 क्या है, उचित भिन्न। इसी तरह 1/2 में आपकी 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, और 1/2 क्या है आपका, उचित भिन्न। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। क्या पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, मिश्र भिन्न। एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न। यस मैम। इसे एक चित्र द्वारा और समझें कि चित्र में हम इसे कैसे दिखाएंगे भिन्न को। तो एक भिन्न का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 5/8। ये 3 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है, और 5/8 आपकी क्या है, उचित भिन्न है ना। 3 आपकी पूर्ण संख्या है और 5/8 क्या है, उचित भिन्न। आपका अंश छोटा है हद से, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मिश्र भिन्न। बताओ, क्लियर है?
दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? मिश्र भिन्न। तो अब हम इसे चित्र द्वारा समझते हैं कि इसे चित्र में कैसे दिखाएंगे। तो 3/5/8 आपका ये है, तो 3 क्या दिखा रहा है? 3 पूर्ण संख्याएं हैं। बच्चों अपना माइक म्यूट रखें, इको की आवाज होती है, क्लास डिस्टरबेंस होता है। सतपाल शर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, मैंने माइक म्यूट कर दिया है, तभी माइक खोला करें बच्चे जब कुछ कहना हुआ करें मुझसे। तो ठीक है, तो ये आपका 3/5/8 है। तो 3 क्या है? 3 आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपके 3 पूरे गोले आपके क्या दिखाएंगे? 3 को दिखा रहा है। ये 3 आपका 3 पूर्ण गोलों को दिखा रहा है। और 5/8 आपका क्या दिखा रहा है? ये आपका भाग है। कैसे? आपने इस गोले के 8 भाग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने इस गोले के कितने 8 जो है भाग कर दिए, बराबर भाग करे हैं हमने इस गोले के। तो इसमें से इस गोले के 5 भाग हम ले लेंगे। तो 5 भाग हम ले लेंगे तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 5/8। ये आपका कितना हो गया? 5/8। तो ये आपका दिखा रहा है, ये वाला गोला 5/8 और 3 आपके ये 3 पूर्ण गोले दिखा रहा है। बच्चों बताओ क्लियर हुआ? चित्र से समझ में आ रहा है कि 3 पूरे गोले होते तो वो आपका भिन्न नहीं होता, लेकिन 3 पूरे गोलों के साथ एक अधूरा गोला है, एक गोला है जिसके हमने कुछ भाग लिए हैं, तो इसलिए वो आपका क्या हुआ? भिन्न हुआ। तो ये आपका 3 पूरे गोले दिखा रहा है और ये आपके उचित भिन्न 5/8 है कि हमने उस गोले के 8 बराबर हिस्से कर दिए और 8 में से हमने 5 हिस्से ले लिए। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तीनों तरह के भिन्न समझ में आए? बच्चों बताओ कौन कौन से भिन्न पढ़े हमने? पहला पढ़ा उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें आपका अंश हर से कम होता है, जैसे उदाहरण थे 3/5, 6/8। फिर हमने सेकंड देखा विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, जिसमें आपका अंश हद से बड़ा होता है, तो वो अनुचित भिन्न थे, जैसे 5/3, 11/8। फिर हमने देखे मिश्र भिन्न, और मिश्र भिन्न में क्या होता है? आपका एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका मिश्र भिन्न। क्लियर? सभी बच्चों को बताएं, सबको समझ में आए तीनों? यस मैम। किसी को कोई डाउट, कोई कुछ क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन फिर करके देखें, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका स्क्रीन पे है ये 1/2/5 क्या होगा? आप ये बताएं 1/2/5 ये संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न? इसका आंसर सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में ही देंगे। पोल सेक्शन में दीजिए 1/2/5 क्या होगी आपकी पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न? पूरी की बात कर रही हूँ मैं, 1/2/5 पूरा आपका मिलाकर क्या बना रहे हैं वो बताना है आपको। आने लगे बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे इसका आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो बच्चों बताओ, सबने मेनली डी आंसर दिया है, लेकिन ए बी सी के लिए भी वोट आए हैं। बच्चों जिन्होंने ए बी सी के लिए वोट किया बताया उन्हें क्या नहीं समझ में आया? अभी मैंने आपको समझाया 1/2/5 क्या होती है? आपकी मिश्र भिन्न होती है, मिलाकर के क्या बनते हैं? मिश्र भिन्न। एक आपकी केवल एक पूर्ण संख्या है, 2/5 आपकी उचित भिन्न है,
पर दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न। तो आपसे तो दोनों का पूछा जाना था कि पूरी संख्या मिलकर क्या बना रही है, तो पूरी संख्या मिलकर क्या बना रही है, मिश्र भिन्न। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। ऑप्शन डी सही होगा। बताएं बच्चों, जिनके आंसर गलत हुए उन्हें क्लियर हुआ। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन बिल्कुल सही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उचित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों अभी भी। एक नो क्वेश्चन मैम। एक क्वेश्चन और करते हैं, अब की बार उल्टा है, आपको बताना है इनमें से कौन सी मिश्र भिन्न है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका मिश्र भिन्न है। ऑप्शन ए है -2/3, ऑप्शन बी क्लास नहीं ले ली, मैं बोर हो गई। दूसरा है 3/7। बेटा अपना माइक बंद रखा करें यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हुआ है। तीसरा है 7 5/7 और चौथा 9/11। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है मिश्र भिन्न का, आपको वो बताना है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें, पोल में दें इसका आंसर सभी। मिश्र भिन्न कौन सा ऑप्शन है इसमें से, -2/3, 3/7, 7 5/7 या 9/11। आधे बच्चों के आ गए हैं वोट, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों अपना यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हुआ करे तो माइक म्यूट ही रखा करें। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 4-5 बच्चे और रह गए हैं, दें आंसर जल्दी से पोल में। कौन सा इनमें से मिश्र भिन्न है आपको बताना है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 कर लिया। 8 7 6 मैंने दे दिया। 5 4 दे दिया। 3 2 1 टाइम आउट। मुझे दिख रहा था बच्चों काफी बच्चों ने दे दिया था, लेकिन अभी भी 2-3 बच्चे रह गए थे, मैं उनका वेट कर रही थी। तो आंसर देखते हैं, सभी बच्चों ने सी दिया है, सिर्फ 2 बच्चों ने ए दिया है। आंसर इसका क्या होगा, सी। मिश्र भिन्न कौन सी होती है, जहां आपकी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के बनाते हैं, वो आपकी मिश्र भिन्न होती है। पूर्ण संख्या यहाँ पे क्या है आपकी 7 और उचित भिन्न क्या है 5/7। तो मिलाकर ये आपकी क्या बन गई, मिश्र भिन्न। तो 7 5/7 आपका क्या है, मिश्र भिन्न है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये आपका उचित भिन्न है, क्योंकि इसका अंश छोटा है हाथ से। ये भी आपका उचित भिन्न है और ये भी आपका उचित भिन्न है, अंश हाथ से छोटा है। तो यही आपका मिश्र भिन्न है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर है। तो अब आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे क्या है, आप हम देखते हैं। अब हम भिन्न के प्रकार तो पढ़ लिए, तो अब क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएं, क्या हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न में लिख सकते हैं। यहाँ यस मेन मैम। कैसे बताएं, कौन से भिन्न को किस में बदल सकते हैं। हम विषम भिन्न को, विषम या अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल अनुचित सकते हैं। हाँ, तो हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, सभी बच्चे हेडिंग डालें। सबसे पहले अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में हमें बदलना है। ये बनाएं, ये वाला इस तरह का बना लें कि अनुचित भिन्न से आपका मिश्र भिन्न में हम बदल रहे हैं।
ठीक है। अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना है, क्लियर। तो कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। तो हमें क्या बदलना है, 17/8, ये आपकी क्या है, अनुचित भिन्न है। सभी को पता है ये अनुचित भिन्न है, इसका अंश हर से बड़ा है, तो ये कैसी भिन्न हुई, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। हाँ, अब हमें अनुचित इसे भिन्न। किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया कि क्या कर रहे हैं हम, Yes, 17/8 को Yes, मिश्र ma'am. भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 17/8 है, 17/8 मतलब 17 को हमें भाग देना है 8 से, इसका मतलब यही तो है, 17 को 8 से भाग दो, 17 को 8 से भाग दो, इसका मतलब यही हुआ। तो 17 को 8 से भाग दे के देखते हैं, तो हम ऐसे ही भाग तो देते हैं, 17 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक आपका क्या बचेगा, शेषफल। बच्चों बताओ, सबको समझ में आ रहा है, 17/8, 17 को 8 से भाग देना है, तो 8 से भाग दे रहे हैं, तो 8 के पहाड़े में 8 दूनी 16 और एक आपका क्या बचा, शेषफल। ठीक है, तो ये आपको मैंने अब भाग पे बताया था कि 2 आपका क्या कहलाता है, भागफल, 1 क्या कहलाता है, शेषफल, और 8 क्या कहलाता है, भाजक, है ना। ये सभी को याद है। तो मिश्र भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो आपका 17/8 है, 17/8, तो 17/8 में आपने जब 8 से भाग दिया 17 को, तो आपका 2 तो आया भागफल और 1 आया शेषफल। तो जो भागफल आ रहा है वो तो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, जो भागफल आ रहा है वो आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी, जो शेषफल आ रहा है वो आपका अंश वो हो हमारी जाएगा। अनुचित। वो अंश हो जाएगा, और जो भाजक आ रहा है वो आपका हर हो जाएगा। तो ये 2 1/8, ये आपकी 1/8 क्या हो गई, उचित भिन्न। तो 2 1/8 ये आपकी मिलके क्या बना रही है, मिश्र भिन्न। बताएं सबको, बच्चों क्लियर हो रहा है। Yes, ma'am. तो हमने क्या करा, 2 1/8 आपकी, सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखे। 2 क्या था आपका, भागफल, भागफल आपका ये आया, उसके बाद शेषफल इधर आएगा, शेषफल आपका 1 था, और फिर उसके बाद नीचे भाजक, भाजक आपका 8 था। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा भागफल शेषफल बटा भाजक, 2 1/8, ये आपकी क्या हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। लिख लिया सभी बच्चों ने, सभी बच्चे लिखे इसे अपनी कॉपी में। तो ये आपकी Yes. 2 1/8 क्या हो गई, मिश्र भिन्न। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये लिख लिया मैम। देखें, ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 1/8 आपकी मिश्र भिन्न आ गई है, 2 1/8 मिश्र भिन्न हो गई, जिसमें भागफल शेषफल बटा भाजक हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपकी Yes, ma'am. मिश्र भिन्न बन रही है। क्लियर, Yes, ma'am. लिख लिया सभी बच्चों ने। जो भागफल था वो आपका पूर्ण बना रही है, पूर्ण संख्या, और जो 1/8 है वो आपकी अंश और हर, वो आपकी उचित भिन्न बन रही है। बताएं, सबको समझ में आया। यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. हाँ, इसी तरह एक क्वेश्चन मैं पूछूं अब आपसे, एक क्वेश्चन सभी बच्चे मुझे बताएंगे। नेक्स्ट मैं पूछती हूँ आपसे, क्या 23/8, 23/8 बताओ क्या आएगा, इसे भी तोड़े, 23/8 इसका मिश्र भिन्न बताएं क्या आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही आया। तो क्या करेंगे, 23 को 8 से भाग देंगे, 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 के पहाड़ा पड़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 का लेंगे, 8 दूनी 16, 23 में से 16 माइनस करेंगे, 7 आएगा। तो ये आपका आ गया भाग देने पर, 2 क्या हो गया आपका भागफल, 7 क्या हो गया आपका शेषफल,
और 8 क्या आ गया आपका भाजक। तो आपका मिश्र भिन्न कैसा बनता है? मिश्र भिन्न आपका बनता है भागफल शेषफल बटा भाजक, ये आपका मिश्र भिन्न होता है। सभी को समझ में आ रहा है? भागफल आपका कितना है? 2, शेषफल है 1 और भाजक है 8। तो 2 1/8 ये आपकी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। 2 7/8, 7/8 मिश्र भिन्न। क्लियर? 2 आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 7 आपका अंश हो गया और 8 आपका हर हो गया। क्लियर सभी बच्चों को? तो इस तरीके से हम उसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। किसे? अनुचित भिन्न को। एक और क्वेश्चन करूं? एक और क्वेश्चन करते हैं। अब की बार हाँ 28/3, 28/3 बताएं कितना आएगा? आने लगे, सभी बच्चे आंसर दें। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 9 1/3, 28 को 3 से भाग देंगे तो 3 9 27 और 1 बचेगा, तो ये आपका कितना आ गया? भागफल इधर, शेषफल ऊपर और भाजक नीचे। 9 1/3 ये आपका मिश्र भिन्न हो गया। बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों, ये आपका मिश्र भिन्न हो गया। तो इस तरीके से हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। ठीक है? यहाँ 9 1/2 नहीं बच्चे, 9 1/3, 9 1/3, 3 नीचे 3 ही रहेगा। ठीक है? तो अब जो है, अब आप अपना होमवर्क देखें। आपका होमवर्क क्या है? फ्रैक्शंस का आप देखें, क्या पढ़ रहे थे? भिन्नों का प्रकार। भिन्नों के प्रकार आपके हैं पेज नंबर 20 पे। पेज नंबर 20 खोलें, अवंती की वर्कबुक। बच्चों अवंती की वर्कबुक देखें। अवंती की वर्कबुक पे पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 पर ये आपके क्या दिख रहा होगा? कॉन्सेप्ट 15 भिन्न के प्रकार। 3 भिन्न हुए, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ये तीनों प्रकार हैं। ये आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन्हें आप उदाहरण में करेंगे। उसके बाद उदाहरण करने के बाद ये आपकी पेज नंबर 21 पे आपकी एक्सरसाइज है 15.1, 15.1 और नेक्स्ट पेज पे 15.1 तो कराएं। 2 हम नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे, 15.1 देख लें। ठीक है? 15.1 तक आप कराएं जितना हो सके, उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? बताएं सभी बच्चों को समझ में आया? होमवर्क क्या है? पेज नंबर 20 और यस मैम। पेज नंबर 20 और 21 आपका होमवर्क है। अब बच्चों आज की क्लास के लिए आपका इतना ही था। अब यदि आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। नो मैम। किसी को भी